अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 अगस्त 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 9 सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हरियाणा के नूह जिले में इंटरनेट खिदमत दोबारा बंद कर दी गई है क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया से इजाज़त ना मिलने के बावजूद VHP यहाँ 28 अगस्त को यात्रा निकालने पर बज़िद है। इसी वजह से रियासती महकमा दाखिला ने ज़िले में हफ्ते की शाम से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट खिदमत और बल्क SMS पर पाबंदी आयद कर दी है। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से नूह में पीर को दोबारा ब्रिज मंडल यात्रा निकालने के ऐलान के पेश नज़र महकमा दाखिला ने यह फैसला एहतियाती इक़दाम के तौर पर किया है। नूह जिला इंतज़ामिया ने VHP और दीगर हिंदुत्व तंजीमों को 28 अगस्त को दोबारा यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन भगवा तंजीमें यात्रा निकालने पर बज़िद हैं, जिसके बाद नूह के DCP धीरेंद्र खुडक्ता ने महकमा दाखिले को एक खत लिखकर जिले में मोबाइल इंटरनेट खिदमत और बल्क SMS सर्विस पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी ताकि ब्रिज मंडल यात्रा निकाले जाने की सूरत में किसी भी किस्म के तशद्दुद और अफवाहों को रोका जा सके। जिला इंतज़ामिया और पुलिस ने इसके साथ ही VHP को वार्निंग दी है कि वो बिला इजाज़त यात्रा निकालने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा हुआ और क़ानून की खिलाफ वर्जी हुई या माहौल ख़राब हुआ तो VHP को जिम्मेदार करार देते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Please click the following link in description for more details. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के गंगापुर शहर में एक रैली से खिताब करते हुए लाल डायरी का मामला उठाया और वज़ीर आला अशोक गहलोत के इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जिस डायरी में गहलोत हुकूमत का कच्चा चिट्ठा दर्ज है, इसका रंग तो लाल है लेकिन इसमें दर्ज तमाम करतूतें सियाह है। किसी वज़ीर आला के ताल्लुक से इतना बड़ा सबूत सामने आने के बाद इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करती। अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने बदउनवान लीडरों को बचाने की कोशिश करती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की हुकूमत ने किसानों के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया, जबकि BJP हुकूमत ने किसानों के लिए बजट दुगना कर दिया था, जबकि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अलहदा वजारत तक तश्कील दे दी है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस कुछ नहीं कर सकी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के प्राइवेट स्कूल में एक मुस्लिम बच्चे को हिंदू बच्चों से पिटवाने के वाक़े पर मुल्क भर में शदीद गम व गुस्से की लहर फैल गई है और नफरत के जहर में डूबी हुई खातून स्कूल टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। सियासी लीडरान, समाजी कारकुनान, फिल्मी सितारे और मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अहम शख्सियात के अलावा आम लोग भी सोशल मीडिया पर इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं और इसे मजहबी मुनाफरत की फिजा का नतीजा करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ दाएं बाजू के अनासिर इस वाक़े का दिफा करते हुए इसको मामूल की बात करार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला सोशल मीडिया के जरिए वायरल होने और इस पर पूरे मुल्क से शदीद रद्दअमल सामने आने के बाद इंतज़ामिया को हरकत में आना पड़ा। इसने टीचर और स्कूल की प्रिंसिपल तिरुपता त्यागी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि ये केस निहायत हल्की दफात के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें पुलिस के सामने पेश हुए बगैर जमानत ली जा सकती है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश हुकूमत और मुकामी इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद गुस्सा पाया जा रहा है क्योंकि वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि नीहा स्कूल जहां ये वाक़या हुआ है, इसे इंतज़ामिया की जानिब से नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया है। यह मामला सामने आने के बाद जहां मुजफ्फरनगर का खबापुर गांव मीडिया की नज़रों में आया है, वहीं सियासी पार्टियों के लीडरान ने भी इस पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए इसे BJP और RSS की नफरत की सियासत का नतीजा करार दिया है। कांग्रेस ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि स्कूल टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये एक नज़ीर साबित हो और कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। मुजफ्फरनगर स्कूल सानेहा पर अपने कर्ब और गम व गुस्से का इजहार करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये इस बात की अलामत है कि नफरत अपने इंतहा पर पहुंच चुकी है। माँ की गोद के बाद स्कूल ही वो जगह है जहाँ बच्चे की अखलाकी तरबियत होती है, लेकिन अफसोस के गुज़िश्ता चंद साल से मुल्क के बेलगाम और मुतासिब मीडिया और फ़िरक़ा परस्त अनासिर ने मिलकर नफरत का जो जहर घोल दिया है वो दिल व दिमाग में भर दिया है। इससे हमारे तालीमी इदारे भी अब महफूज नहीं हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर के स्कूल के वाक़े को मुल्क में नफरत की जड़ें गहरी और मजबूत होने की अलामत करार दिया। इसी के साथ उन्होंने इसका भी ऐलान किया कि जमीयत उलमा मुतासरा बच्चे के सभी तालीमी मसारिफ बर्दाश्त करेगी और इसके वालिदैन को ये पेशकश की गई है कि वो जहाँ चाहे बच्चे को तालीम दिलाएं। जमीयत उलमा हिंद बच्चे को तालीम दिलाने में सभी मसारिफ की अदायगी करेगी।
सदर जमातुल माहिन ने कहा कि अगर बच्चे से कोई गलती सरजद हुई थी तो इसकी सज़ा खुद खातून टीचर जो माँ का दर्जा रखती है देती तो शायद इस पर कोई तवज्जो ना देता, लेकिन इस तरह एक मखसूस फ़िरक़े के बच्चे को दूसरे फ़िरक़ों के बच्चों से ज़दोकोब कराया गया। ये अपने आप में एक इंतहाई शर्मनाक हरकत है और एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म भी है। इसकी जिस कदर भी मजम्मत की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल कत्ल के मामले में अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन समेत 6 अफराद के खिलाफ एक और मुकदमा धौमनगंज थाने में दर्ज किया गया है। कोर्ट से जारी खर्की की नोटिस के बावजूद हाजिर न होने पर यह कार्रवाई की गई है। दर्ज मुकदमे में अशरफ की अहलिया जैनब फातिमा, अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर का नाम शामिल है। धौमनगंज थाना इंचार्ज राजेश कुमार मौर्या के मुताबिक अतीक अहमद के मकान पर बुलडोजर चलने के बाद इनका कुंबा चक्किया वाक़े के एक मकान में क़याम पजीर था और कोर्ट में हाजिर न होने की सूरत में गुज़िश्ता दिनों 7 अगस्त को चक्किया वाक़े शाइस्ता परवीन के मकान पर खर्की का नोटिस चस्पा किया गया था और इस दौरान इसकी मनादी भी कराई गई है। दरअसल ये मकान जफ़र अहमद का है जो कि बांधा के रहने वाले हैं और वो सहाफ़ी भी है, लेकिन पुलिस के मुताबिक वो अतीक अहमद के वकील खान सोलत हनीफ के बरादर निस्बती हैं। जमातुल माहिन के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने मुजफ्फरनगर के खाबापुर गांव में हुए स्कूल सानहे पर सख्त गम व गुस्से का इजहार किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि अस्कुत नोटिस लेते हुए कसूरवार टीचर को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में मौलाना महमूद मदनी ने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, मरकजी वज़ीर बराए तरक्की, ख़वातीन व इत्फ़ाल, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को ख़त लिखकर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। ख़त में ख़ास तौर से कहा गया है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वाक़े का अस्कुत नोटिस लें और मुजरिम के खिलाफ चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन राइट्स और दो कौमें के दरमियान मुनाफरत की रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करें। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद ने इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स की एक तरफ से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के सामने बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तशवीश का मामला आइन और सेकुलरिज्म का है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक बड़ा मसला है। रविंद्रनाथ टैगोर हॉल, पालदी, अहमदाबाद में एक रोज़ा रियासती नुमाइंदा कन्वेंशन से अपने खिताब में राज्यसभा के साबिक़ डिप्टी स्पीकर के रहमान ने कहा कि इस वक्त जिस किस्म की सियासत की जा रही है वो मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक और सेकुलरिज्म के लिए खुला चैलेंज है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम मसाइल से बुरी तरह परेशान है, लेकिन ऐसे वक्त में सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए दस्तूर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कौमी अक़लियती कमीशन ने मुस्लिम राय दहिंदों के ताल्लुक से भोपाल के साबिक़ मेयर और बीजेपी के रियासती सदर आलोक शर्मा के मुतनाज़ा रिमार्क पर हुकूमत मध्य प्रदेश को एक नोटिस जारी किया है। कमीशन ने रियासती हुकूमत से सिफारिश की कि वो मुबैना मुतनाज़ा रिमार्क्स की इंक्वायरी कराएं। कमीशन ने अगले 3 हफ्तों में तफसीली जवाब मांगा। गुज़िश्ता हफ्ते आलोक शर्मा ने असम्बली हल्के जावरा में बीजेपी वर्कर से खिताब में अक़लियती फ़िरक़े के लोगों से कहा था कि अगर आपको बीजेपी को वोट देना नहीं है तो आप सिरे से वोट ही ना डालें। शर्मा की तकरीर का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही मध्य प्रदेश में सियासी तनाज़ा पैदा हो गया था। मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन होने वाला है। शर्मा ने कहा था कि मैं जावरा के हमारे मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको बीजेपी को वोट देना है तो ना दें, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप वोट डालने ही ना जाएं। आपको पता होना चाहिए और खुले दिल से इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि आप जिस मकान में रह रहे हैं वो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला हुआ है। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने रियासत में हज हाउस तक बना डाला। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान और नायब सदर मीडिया सेल अब्बास हफीज ने शर्मा के रिमार्क्स पर एतराज़ किया और कहा कि यह अक़लियती फ़िरक़े के लोगों को धमकाने की कोशिश है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने HBR लेआउट बेंगलुरु के रहने वाले बाज़ अफराद की दाखिल करदा दरख्वास्त में मफाद आमा खारिज कर दी, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया था कि एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को इबादत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस परसनाबी वर्ले और जस्टिस MGS कमल ने हाल ही में PIL खारिज करते हुए कहा कि हमारे 12 बार पूछने के बावजूद वकील ये नहीं बता सका कि आया कानून में ऐसी कोई पाबंदी है या नहीं। अदालत ने फैसले की कॉपी अभी जारी नहीं की। सैम पी फिलिप, SK कृष्णा, TP जगासन और 5 दीगर अफराद जो HBR लेआउट में रहते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट BBMP और मस्जिद अशरफी के खिलाफ अदालत से रुजू हुए थे। दरख्वास्त बादशाह PIL में बदल गई थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि रिहायशी इलाके को मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करने से पड़ोसियों को तकलीफ हो रही है। यह मामला पहले भी उस वक्त अदालत में पहुंचा था जब मस्जिद ट्रस्ट ने PBMP की इजाज़त के बगैर इमारत तामीर की थी। अदालत ने हिदायत दी थी कि मदरसे के लिए इमारत BBMP से ज़रूरी इजाज़त लेने के बाद ही तामीर की जा सकती है।
इमारत तामीर हुई और गरीब बच्चों के मदरसे के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। दरख्वास्त मुफादमा की समाअत के दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के वकील के ये कहने पर सख्त एतराज़ किया कि नमाज की अदायगी से खतरा लाहक हो सकता है। अदालत ने खबरदार किया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी का इबादत करना खतरनाक सरगर्मी हो सकती है। तस्कीर कमर के कामयाब मिशन के बाद एसरो एक हफ्ते की मुद्दत में मुमकिना तौर पर 2 सितंबर को सूरज के मुताले का मिशन शुरू करने की तैयारी में है। L1 सूरज जमीन का तादिली नुक्ते पर जो जमीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है शमसी हाले के बईद मुशाहिदात और बाद शमसी के बरमहल मुशाहिदात फराहम करने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन किया गया है। यह बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्स रखने वाली खलाई एजेंसी का शमसी मुशाहिदात के लिए मखसूस पहला भारतीय खलाई मशीन होगा। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर हुकूमत के पाप का घड़ा भर चुका है। कोई ताकत तेलंगाना में हुकूमत बनाने से कांग्रेस को रोक नहीं सकती। अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए केसीआर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बावजूद इसके बीआरएस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को इख्तिदार से बेदखल करने तमाम सेकुलर जमातें मुत्तहिद हो चुकी है। ताहम केसीआर इंडिया इतिहाद से दूर रहकर मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दोनों को नाकामी होगी। तेलंगाना में कांग्रेस मरकज में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत कायम होगी। चेवड़ला गर्जना जलसे से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस ने 12 निकात पर मुश्तमिल SC/ST डिक्लेरेशन का ऐलान किया और कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होते ही इन वादों पर अमल करने का ऐलान किया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने, मुल्क को फ़िरका परस्ती के माहौल से निजात दिलाने, नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस का ये पैगाम मुल्क भर में बड़े एहतराम से कबूल किया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई। इंतखाबात में अवाम से जिन 5 वादे किए गए थे, इन पर अमलावरी शुरू कर दी गई है। तेलंगाना के बशमूल जिन 5 रियासत में इंतखाबात होने वाले हैं, वहां कांग्रेस की हुकूमतें कायम होगी और अवाम से तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर इमारत विश्वराव वी प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद को इंतहाई महफूज मुकाम करार दिया और कहा कि चंद्रशेखर राव जैसे दूरअंदेश कायद की वजह से ये मुमकिन हो सका है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव शहर हैदराबाद में अमन व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 20,000 सनतों का क़याम अमल में आया। वज़ीर बल्दी नज़ोनस तारक रामा राव शहर हैदराबाद की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने तमाम ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जो ट्रैफिक को बेहतर बनाने के एक्शन प्लान का हिस्सा है। कमिश्नर पुलिस ने अहदेदारों से कहा कि वो ट्रैफिक इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए 4 E's पर काम करें। इसमें इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंट शामिल हैं। उन्होंने इस हकीकत का इजहार किया कि ट्रैफिक का इंतजाम शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डालता है, इसलिए ट्रैफिक अहदेदार को अवाम की खिदमत के जज्बे के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक के उसूलों पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में जो निशानियां और अलामतें लगाई जाती है, इसकी पाबंदी करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के इंतहा को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी पर अमल करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों को जो आलात और सहूलतें दस्तियाब कराई गई है, इनसे मुकम्मल इस्तेफ़ादा किया जाए। उन्होंने ITMS की सलाहियतों से मुकम्मल इस्तेफ़ादा करने का मशवरा दिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से SRDP, SNDP और फ्लाईओवर्स वगैरह की तामीरी के प्रोग्रामों पर अमल किया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को आसान और बेहतर बनाया जा सके। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC की जानिब से तेलंगाना भर में रक्षाबंधन त्यौहार की 3000 खुसूसी बसें चलाने का इंतज़ाम किया गया है। ये खुसूसी बसें 29, 30 और 31 अगस्त को चलाई जाएंगी। हर दिन 1000 बस चलाए जाने का फैसला किया गया है। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनान ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुसाफिरों को फराहम की जा रही मुख्तलिफ सहूलतों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि खुसूसी बसें हैदराबाद से करीमनगर, निज़ामाबाद, हनुमाकुंडा, खम्मम, नलगुंडा, मेमनगर, गोदावरी खनी और मंचरियाल वगैरह के लिए चलाई जाएंगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अरविंद को कौमी फिल्म अवार्ड हासिल होने पर मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में उन्होंने कहा कि तकरीबन कई दहाकों बाद तेलुगु फिल्म स्टार को ये एजाज़ हासिल हुआ है। अल्लू अरविंद को इनकी फिल्म पुष्पा के लिए ये अवार्ड दिया गया है, जिस पर KCR की जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। दिल्ली में NIA की खुसूसी अदालत ने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवानों अब्दुल बासित और अब्दुल कादर को आलमी दहशतगर्द तंजीम ISIS के लिए काम करने के इल्ज़ाम में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इन दोनों का ताल्लुक़ शहर हैदराबाद के चन्नानगुट्टा इलाके से है।
अगस्त 2018 में एनआईए ने दोनों को गिरफ्तार किया था। खुसूसी अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ दोनों हैदराबादी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम ISIS के एजेंडे के फ़रोग़ देने और हिंदुस्तान में अपने असर को बढ़ाने के इल्ज़ाम में मुजरिम पाया। वो अबू धाबी मॉड्यूल का हिस्सा थे जिसे अब्दुल बासित ऑपरेट करता था। अदालत की जानिब से दोनों पर 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। एनआईए के मुताबिक अब्दुल बासित इंजीनियरिंग की तालीम को छोड़कर ISIS के लिए काम कर रहा था और मुल्क में नेटवर्क को फैलाना चाहता था। एनआईए से दोनों नौजवानों पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद किए गए थे, जिसके बाद खुसूसी अदालत ने दोनों को 5 साल की सज़ा और 2-2 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में टीचर के हुक्म पर दूसरे तलबा के हाथों एक मुस्लिम बच्चे की पिटाई की शदीद मजम्मत करते हुए योगी आदित्यनाथ हुकूमत की मजम्मत की है। असदुद्दीन अवैसी ने मुतासरा तालिब इल्म के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी हुकूमत नफरत फैला रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्स पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर तनकीद करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने सवाल किया कि बुलडोजर्स और ठोक दो पॉलिसी को क्या हो गया है। बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए ओवैसी ने लिखा कि मुजफ्फरनगर का वीडियो गुज़िश्ता 9 सालों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों के जहनों में जहर भरा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो किसी वजह के बगैर मुसलमान के साथ मारपीट कर सकते हैं और इसे बेइज्जत कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि इस बच्चे के वालिद ने अपने बेटे को स्कूल से निकाल लिया है और तहरीर में कहा है कि वो इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा बल्कि इससे माहौल ख़राब होगा। आखिर वो कौन लोग हैं जो एक बाप की तरफ से अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांगने पर माहौल ख़राब करेंगे। आदित्यनाथ हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से ही लोगों को कानून के अमल पर भरोसा नहीं रहा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।